गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? रचित, मोहक, रिधिमा, खुशी, सचिन, शिवम, दक्षिता, रिद्धि। बेटा मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं आप? यस सर। यस सर। यस सर। यस। विहान बेटा कैमरा ऑन करो। माधव ढल सर कैमरा ऑन करो। सर 5 मिनट में कर रहा हूँ। ओके माधव। सर 2 मिनट पहले। ओके। लास्ट क्लास में हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, जिसे हम स्टॉक टर्नओवर रेशो भी कहते हैं, एक बार रिकॉल कराऊंगा। उसका फार्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसे हमारे ज़माने में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोला जाता था। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दोनों ही एक ही चीज़ का नाम है। उसका फार्मूला होता है, 11th क्लास में आपने ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ा। हमने ट्रेडिंग अकाउंट की हेल्प से हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाला था। यानी ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जो एक्सपेंस आते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, और पी&एल में जो एक्सपेंस आते हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। याद है ये बात? आपने वीडियो देख ली कल रात को? अभी मैं देखूंगा कि आपने कितना नोट किया है, वो मैं देखता हूँ क्लास के अंदर। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑपरेशन का पहला फार्मूला हुआ ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज। नेट परचेज मीन्स टोटल परचेज माइनस परचेज रिटर्न। अगर आपको नेट परचेज गिवन है और परचेज रिटर्न भी दे रखी है तो फिर उस परचेज रिटर्न का कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि नेट परचेज ऑलरेडी परचेज रिटर्न माइनस हो जाता है। प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस लाइक वेजेस, कैरेज इनवर्ड, फैक्ट्री एक्सपेंस, यानी कि लाइक डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो बिजनेस के साथ डायरेक्ट कोरिलेट करते हैं। वेजेस सैलरी नहीं आएगा, सैलरी इज योर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। मतलब जो आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया लास्ट ईयर, उसमें जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट जो था उसके अंदर जो खर्चे आए, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। कैरेज आउटवर्ड नहीं आएगा। अगर खाली कैरेज लिखा गया है तो कैरेज इनवर्ड माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। एंड द सेकंड डेफिनेशन इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू, द सेकंड डेफिनेशन इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू, या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑपरेशन इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इट सेल्फ ए नेट सेल। अगर आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है, इसका मतलब वो नेट सेल्स है। अगर आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के साथ सेल्स रिटर्न दे दिया, कोई बताएगा सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम क्या है? रचित अरोड़ा, सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम क्या है? रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न। या सर एक मिनट सोचना पड़ेगा, याद हाँ करना सोचना पड़ेगा। पड़ेगा, तो सोचना पड़ेगा। रिधिमा नेगी, सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम क्या सर है? रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड होगा। हाँ इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड। कैसे याद आएगा ये आपको? पता है, जो आपने माल बेचा है, इनका मतलब अंदर आना। जो आपने माल बेचा है वो वापस आ गया, मतलब बिजनेस में इन हो गया। इट मीन्स रिटर्न इनवर्ड इज अनदर नेम ऑफ सेल्स रिटर्न। राइट रिधिमा नेगी? यस सर। इसी तरह परचेज रिटर्न का दूसरा नाम है रिटर्न आउटवर्ड। आउट मतलब जो आपने माल खरीदा अनन्या, वो वापस कर दिया आपने। तो ये नोट कर लो, कई बार पेपर में एग्जामिनर जो है रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड से आपको कंफ्यूज करेगा। तो रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न, और रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न, क्योंकि आपको नेट परचेज नेट सेल चाहिए। और दूसरा रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन अपने आप में नेट सेल होती है। रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन का मतलब होता है नेट टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। नमस्कार सर, हैप्पी गांधी जयंती। सेम टू यू। और बताओ आज बड़े आपको हैप्पी गांधी जयंती, मुझे बहादुर शाह जयंती। जिसके जेब में नोट है उसको गांधी जयंती, जिसके पास गांधी नहीं है उसको शास्त्री जयंती। शास्त्री जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन होता है, पर उनको कोई बताओ याद ही नहीं करता यार। है? मैंने कल रात को देखिए 3 बजे तक पिंक, क्योंकि आई लव पिंक। पन्नू, पन्नू क्या नाम है उस हीरोइन का? तापसी पन्नू। अमिताभ बच्चन एडवोकेट होता है। सिर्फ एक शॉट आया था सर इंस्टाग्राम के ऊपर, एक डायलॉग था उसका, उस एक डायलॉग के चक्कर में पूरी फिल्म देख मारी मैंने। हाँ, नो मीन्स नो, ना नो का कोई एक्सप्लेनेशन होता है। सर हमने अपनी कमी नहीं, हम सीटीएफ। सर मेरे लिए ये बच्चे मेरे लिए फर्स्ट प्रेफरेंस पे हैं सर, और वहां पे इज्जत तो मिलनी नहीं थी।
आइए, तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू मैंने आपको बोला, बार बार बोल रहा हूं, ये गलती होगी। रेवेन्यू ऑपरेशन इटसेल्फ है नेट सेल्स। अगर आपको रेवेन्यू ऑपरेशन के साथ सेल्स रिटर्न दिया है, आप सेल्स रिटर्न को माइनस नहीं करेंगे। मेरी बात मोहक अरोड़ा जी समझ आ रही है कि नहीं आ रही? काम्या सर। तो आइए, अब हम Yes, sir. इन्वेंट्री, अच्छा और दूसरी बात, मैं इन्वेंट्री टर्नओवर पे इसलिए फोकस कर रहा हूं क्योंकि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो जिसकी आ गई, सही आ गई, उससे जब हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशो निकालेंगे, दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, तो उसके अंदर सारे काम अपने आप हो जाएंगे। क्योंकि आपको पता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑपरेशन की सेकंड डेफिनेशन में एक फार्मूला आता है नेट सेल माइनस जीपी। तो हमें कई बार जीपी अगर निकालना होगा तो वहां से भी मिल जाएगा, और जीपी रेशो निकालते वक्त जीपी हमें चाहिए होगा। दक्षिता समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir. श्री अन्नदा, आपने कैमरा क्यों नहीं ऑन करा? सर मेरा कैमरा खराब है, वो ऑन नहीं हो सकता। अच्छा, कैमरा ऑन नहीं हो सकता, ये तो बेस्ट एक्सक्यूज है ये तो। सर सीरियसली वो ऑन हो ही नहीं रहा, बहुत ट्राई कर लिया है। एनीवे चलो, अब देखिए आपकी स्क्रीन पर एग्जांपल नंबर 52, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे? इन्वेंट्री, सबसे पहले आपने हमेशा क्या करना है, सबसे पहले फार्मूला लिखना है, क्योंकि आधा नंबर फार्मूले का होता है। मैंने लिखा, लिखो आप सभी जने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, सभी जने लिखेंगे ऑनलाइन ऑफलाइन। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री, डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑपरेशन डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। अब आपको देखो क्या क्या दे रखा है, ये देखिए आपको ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों दे रखी है, तो आपको एवरेज इन्वेंट्री पता लग जाएगी। थोड़ा स्मार्ट वर्क भी करो। 45 प्लस 55, 45 प्लस 55 1 लाख, और एवरेज इन्वेंट्री का फार्मूला आता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। तो आपको यहां से क्या मिल गया? एवरेज इन्वेंट्री मिल गया। कितना मिल गया? 50,000। कामया समझ में आ गया? विहान, माधव, श्री समझ आ Yes, गया कि नहीं sir. आ गया? यस सर। शिवम, उत्तम नगर समझ आ गया? यस सर। अब हमें क्या चाहिए मोहक? हमें चाहिए कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑपरेशन। अब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑपरेशन की हमारे पास 3 डेफिनेशन है, मतलब हमारे को इसको मारने के लिए हमारे पास 3 तीर हैं। अब यहाँ पर कौन सा तीर चलेगा? सब्जेक्ट टू द इंफॉर्मेशन। हमें यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन दी है वो पहली वाली डेफिनेशन की दी है, दैट इज द ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। यस और नो बेटा? रचित, अनन्या समझ में आ गया? Yes. कुणाल, तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालेंगे हम? ओपनिंग स्टॉक कितना था? 45,000। अब आपको यहाँ परचेजेस वर्ड लिखा है, और परचेजेस हमें परचेज रिटर्न नहीं दिया हुआ, तो यही माना जाएगा डेट इज द नेट परचेज। मेरी बात रिद्धि समझ आ रही है कि नहीं आ रही? यस सर। 1,15,000 नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या आता है? वेजेस आता है। वेजेस, कैरेज इनवर्ड, फैक्ट्री एक्सपेंसेस। अगर सैलरी होगा तो नहीं आएगा, कैरेज आउटवर्ड होगा तो वो नहीं आएगा, खाली कैरेज होगा इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। दक्षिता समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir. तो वेजेस मैं ले लूंगा, वेजेस कितना आ गया? 35,000, और माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना है आपके पास? द क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 55,000। तो आपका यहाँ से कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑपरेशन निकल गया बेटा, निकालो। अच्छा, कैरेज इनवर्ड भी है, थैंक यू बेटा। कैरेज इनवर्ड भी दे रखा है, अनन्या ने नोट करा। कैरेज इनवर्ड इज द पार्ट ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस। कितना आ गया ये आपका आया 45, 1 15, 1 60, 1 60, 1 70, 1 70 में 20 गए, 1 50। ये 1 50 मैंने यहाँ कॉपी पेस्ट करा, डेट इज 3:1 लिखूं या 3 टाइम्स लिखूं? वेरी गुड, 3 टाइम्स। द आंसर इज 3 टाइम्स। मोहक समझ आ गया कि नहीं आ गया? काम्या, यस सर। अनन्या, घर पे कुछ सवाल Yes, किए थे, हो sir. गए थे आराम से? अब कोई दिक्कत? तुम लोगों में से जो मैंने बोला आपके पास जो भी टेक्स्ट बुक है उसके एग्जाम्पल करने शुरू करें, हो रहे हैं कि नहीं हो रहे आराम से? अब रिद्धि, रिद्धिमा नेगी, प्रैक्टिस के लिए बेटा घर पे सवाल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? रचित, यस सर। और कोई दिक्कत आ रही है? नहीं सर, ज्यादा नहीं। ज्यादा नहीं आ रही है पर है, एक आध क्वेश्चन में आ रही थी। तो मुझे फोन कर।
वो हो गया था, अपने आपने नेट पे देख लिया था, हो गया था। अरे भाई नेट पैसे किसको दिए हैं तूने? नेट वाले को दिए हैं या सतीश सर को दिए हैं? एक बार बता। आपको दिया, ठीक है। तेरे को एक बात बोलूं मैं, नेट पे तुझे सोल्यूशन तो मिल जाएगा पर उसकी इंटरप्रिटेशन नहीं मिलेगी बेटा। वाई? ठीक है सर, आपको करूंगा फोन। और आपको मैं एक चीज और भी बताना चाहूंगा, मैं हर बार बोलता हूँ, मैथ्स आता है तो आता है, यानी कि अगर आपका किया हुआ सवाल आ गया तो आप कर लोगे, अगर आपका किया हुआ सवाल नहीं आया तो आप नहीं कर पाओगे। पर अकाउंट्स एक ऐसी आइटम है कि लगती है कि आती है पर होती नहीं है। रचित सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ? सही बात है। इंटीग्रेशन का सवाल अगर आपने नहीं किया हुआ तो मैं गारंटीड कहता हूं आप उसे हिला भी नहीं पाएंगे। अगर मैं आपसे इंटीग्रेशन बोल दूं √10x तो आपकी जीभ निकल जाएगी सबकी। 2.5 पेज में तो इसका आंसर आएगा। सही कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं रचित अरोड़ा? सही कह रहे हो सर। हैं? जब बेटा मैंने पहले 10 साल मैथ्स पढ़ाया है और मेरा मैथ्स पढ़ाने का तरीका भी ऐसा ही था, क्योंकि देख नेचर और सिग्नेचर जिंदगी में किसी इंसान के नहीं बदलते। सही बात। तो मैं अकाउंट्स भी जो मैथ्स भी जो है ना वो लॉजिकली करवा देता था कि कहाँ टी मानना है, कहाँ dx/dy, और इतना आसानी से करा देता था कि लोगों को लगता नहीं था कि मैथ्स मुश्किल है, जो आज आपको मुश्किल लगता है। मेरे पास टाइम नहीं है, नहीं तो मैं तो मैथ्स और अकाउंट दोनों पढ़ा दूं, मैं तो बीएसटी भी पढ़ा दूं। इको नहीं करा सकता। अबे इंग्लिश तो मुझे आती ही नहीं है यार, तुम ना जले हुए पे नमक मत छिड़को यार। सरकारी स्कूल का डिफेक्टिव प्रोडक्ट से तुम अंग्रेजी की बात कर रहे हो यार। हम तो वो अंग्रेज हैं। इंग्लिश इज वेरी फनी लैंग्वेज। आई कैन टॉक इंग्लिश, आई कैन वॉक इंग्लिश, बिकॉज इंग्लिश इज वेरी फनी लैंग्वेज। आइए, अब ये सवाल हो गया, 5 टाइम्स आ गया। अब चलते हैं हम अगले सवाल के ऊपर। इसमें कोई डाउट किसी को? माधव, विहान? No. चलिए आगे चलते हैं हम। अब ये क्वेश्चन देखिए, अ ट्रेडर कैरीज एन एवरेज स्टॉक ऑफ 50,000, हिज स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज 6 टाइम, इफ ही सेल्स गुड्स एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल, फाइंड आउट द प्रॉफिट। यहाँ प्रॉफिट का मतलब है वो जीपी पूछना चाहता है आपसे। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब आपको पता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑब्लिक एवरेज इन्वेंट्री। यहाँ पर आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे रखी है 6 टाइम्स। आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लो यहाँ से, क्योंकि जब तक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं निकलेगा तब तक आपका जीपी नहीं निकलेगा। यहाँ से आपको एवरेज इन्वेंट्री दे रखा है 50,000, तो बताइए आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आ गया? 3 लाख। 3 लाख आ गया, वेरी गुड। अब आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की दूसरी डेफिनेशन ले सकते हो, द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस जीपी। होती है कि नहीं होती? और हमें अनन्या ये जीपी निकालना, प्रॉफिट मतलब जीपी। दक्षिता मेरी बात समझ में आ गई? और अगर ही सेल द गुड प्रॉफिट 20% ऑन सेल, अब यहां पर हमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड तो मिल गया 3 लाख। हमें आरएफओ नहीं पता तो मैं आरएफओ क्या मान लूंगा? एक्स मान लूंगा। और प्रॉफिट क्या है? एक्स का 20%। अब आप पहले एक्स निकालेंगे, एक्स से आपको क्या मिल जाएगा? रेवेन्यू ऑपरेशन, और उसका 20% निकालोगे तो जीपी मिल जाएगा। निकालो आंसर, निकालो आंसर, निकालो। आप सभी ऑनलाइन वाले बच्चे, ऑफलाइन सभी आंसर निकालेंगे। अरे भाई आ गया, बाकी लोगों को भी करने दे। कामयाब समझ आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. सर 3,74,000 आ रहा है क्या? क्या श्री अनंदा, अन्नदा? 3,74,000 आ रहा है क्या? अरे बेटा मैंने जीपी निकालना है, मैंने सेल्स नहीं तो पूछा। 75,000 आ रहा है। सर एक्स का 75 वैल्यू एक मिनट, एक एक करके। विहान क्या कह रहे हो आप? 75,000 आ रहा है सर प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट 75 आ रहा है? यस सर। और भाई फिर तेरा 50 कैसे आ रहा है? तू क्या नशे में काम कर रहा है क्या? अरे यार एक्स की वैल्यू निकाल।
मैं तुझे निपुण, तेरे में ना सबसे बड़ी कमी है कि तू ना फटाफट आंसर देता है। इतनी कोई अब तू रामानुजन नहीं है कि फटाफट एक्स की वैल्यू निकाल लेगा। लिख के कर, पेपर में लिख के आंसर आएगा, वहां वही एमसीक्यू नहीं है, वो झंड हो जाएगी वहां तेरी। रिधिमा नेगी, आंसर आ गया बेटा? निकाल रही हूँ सर। अच्छा करो बेटा। रचित, विहान, माधव, आ गया सर। आ गया। बाकी लोगों को भी करने दो। सेवेंटी फाइव आ गया, वेरी गुड। खुशी पटनायक, एक सेकंड सर, आ गया? आंसर आ गया या नहीं आया? अभी कर रहे हो बेटा आप? कर रही हूँ सर, बस एक ओके सेकंड ओके। मल्टीप्लाई कर रही हूँ। एक्स की वैल्यू कितनी आई है मधोक? 375। और हमने एक्स किसको माना था? आरएफओ को। तो जीपी कितना आ गया? 375 इंटू 20%, डेट इज। निपुण तलवार जी, आपकी गलती कहाँ थी यार? मैथ्स का स्टूडेंट है यार। ऐसी आशा, अनन्या आ गया कि नहीं आ गया? कोई दाव मैं कर रहा हूँ फिर। हाँ जी बताइए, ऑनलाइन में अगर किसी का नहीं आया तो मैं दोबारा कैलकुलेट करूंगा बेटा। सचिन आनंद, यस सर। खुशी पटनायक, आ गया सर। आ गया, थैंक यू। ये वाला तो मैं कल कर ही लिया था, 58। आइए जरा अब आप ये क्वेश्चन पढ़िए। आप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं समझाना चाहूंगा पहले। सवाल को आप पढ़ेंगे, कैलकुलेट ओपनिंग इन्वेंट्री। सुन लीजिए पहले आप, कैलकुलेट ओपनिंग इन्वेंट्री। जब भी आपको एक्टिविटी रेशो के अंदर, क्योंकि एक्टिविटी रेशो में जब हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो बोलेंगे, रचित जरा ध्यान से सुन बेटा बात, ऑनलाइन वाले और ऑफलाइन ध्यान से सुनिए। जब भी हम एक्टिविटी रेशो निकालते हैं तो जो डिनोमिनेटर में आता है वो एवरेज वर्ड आता है। जैसे हम अगर हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो निकालते हैं तो एवरेज इन्वेंट्री, अगर हम डेटर्स टर्नओवर निकालते हैं तो एवरेज डेटर, और जब हम क्रेडिटर टर्नओवर निकालते हैं तो डिनोमिनेटर में होता है एवरेज क्रेडिटर। राइट दक्षिता? यस सर। और एवरेज का जो फार्मूला होता है वो सेम होता है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। राइट रचित? राइट रिद्धि? यस सर। अब आपको कभी भी आपको ओपनिंग या क्लोजिंग की आइटम चाहिए तो आप फार्मूले में हौच पौच नहीं करेंगे। आपको सबसे पहला टारगेट ये होगा कि आप पहले एवरेज निकालिए। आप ओपनिंग क्लोजिंग को वहां पर एक्स मत मानिए। मेरी बात समझ में आ रही है दक्षिता? जैसे फार्मूला लिखा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑपरेशन डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री, एंड द एवरेज इन्वेंट्री इज ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। तो जो डिनोमिनेटर में आप एक्स नहीं, पहले आप एवरेज इन्वेंट्री पे पहुंचिए, अदरवाइज आपका बड़ा हौच पौच हो जाएगा, गलत हो जाएगा सवाल। पहले टारगेट क्या है? पहले एवरेज इन्वेंट्री निकालिए। जब तक आपकी एवरेज इन्वेंट्री या एवरेज नहीं आएगी उससे पहले आप ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं निकालेंगे, नहीं तो सवाल इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि आपकी रिवर्स, जैसे कहते हैं ना, एक्स बटा वाई करो, वाई बटा जेड करो, तो वहां कैलकुलेशन में मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अब जैसे ये क्वेश्चन आ गया, कैलकुलेट ओपनिंग इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑपरेशन आपको 5 लाख दे रखा है, एवरेज इन्वेंट्री टर्नओवर दे रखी है, और देखो स्टॉक इन द बिगिनिंग 1.5 टाइम्स मोर देन द स्टॉक एट द एंड। अब मैं पहले आपसे ये करना चाहूंगा कि पहले मैं एवरेज इन्वेंट्री पे पहुंचता हूं। आपको पता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री, राइट? आईटीआर आपको कितनी दे रखी है? 5 टाइम्स। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमें दे रखा है सवाल के अंदर, डेट इज 5 लाख। तो मैं पहले एवरेज इन्वेंट्री निकालूंगा। द एवरेज इन्वेंट्री इज 1 लाख।
एवरेज इन्वेंट्री इज 1 लाख। पहले हम रदीमा नेगी एवरेज इन्वेंट्री निकालेंगे। काम्या यस और नो? यस सर। अब आपसे मैं एक जिक्र करना चाहूंगा, एक डिस्कस करना चाहूंगा। आप सब अंग्रेजी में बिल्कुल निपुण हैं। आप मुझे बताइए कि अगर मैं एक्स मानूं, किसी भी चीज को अगर एक्स मानूं और मुझे ये रिलेशन दिया हुआ है, तो मुझे बताइए मेरा ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री लैंग्वेज पढ़ के बताइए क्या बनेगा। ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आप मेरे साथ पहले खुद पढ़ेंगे और इस रिलेशन को यूज करते हुए आप मुझे ये बताएंगे कि ओपनिंग और क्लोजिंग कितना बनेगा। तो ओपनिंग हमारा एक मिनट 1 आप चुप रहिए, विहान आपने ये चैप्टर कर रखा है, मैंने सिर्फ लैंग्वेज समझानी है। लिख के करिए। आप मुझे बताइए कि सर आप ओपनिंग को ये करिए। हाँ जी आप बोलिए। ओपनिंग होगा 1.5x, क्लोजिंग होगा x। एक बच्चे ने ये जवाब दिया। हाँ जी सर वत्सला क्लोजिंग सोनी। x होगा वह एक मिनट, और वत्सला ओपनिंग सोनी, 2.5x। वत्सला एक मिनट रुक जा रचित, वत्सला सोनी यही होगा। रचित अरोड़ा जी आप कुछ प्रकाश डाल रहे थे। हाँ, क्लोजिंग सर x ले लो और ओपनिंग 1.5 टाइम्स मोर है तो वो 2.5x। ये कह रहे हो आप? हाँ जी सर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वत्सला आप गलत हो, आप भी गलत हो। लैंग्वेज को ध्यान से पढ़िए। रिद्धि आप क्या कहते हो? सर रजत सही कह रहे हैं। जो रचित कह रहा है, सवाल को पढ़ो ध्यान से बेटा। रचित, वत्सला क्या बोला है? स्टॉक in the beginning was 1.5 times, underline the word more than। तो अगर आप क्लोजिंग इन्वेंट्री को x मानते हैं तो इस x का कितना मोर देन ज्यादा है? 1.5 टाइम्स। बताओ दक्षिता, मेरी बात समझ में आ रही है? रिधिमा, जो चीज वहां पर ये नहीं लिखा कि क्लोजिंग स्टॉक बिगिनिंग 1.5 टाइम्स स्टॉक एट द एंड, क्या लिखा है? वर्ड मोर देन। मेरी बात खुशी पटनायक, लैंग्वेज समझ आ रही है कि नहीं आ रही? यस सर। विहान आपने यही सोचा था या 1.5x सोचा था? नहीं सर, यही सोचा था, x प्लस 1.5 x प्लस 1। लैंग्वेज समझ आ रही है कि नहीं आ रही? शिवम सरीन आपने क्या सोचा था? 1.5 गलत था कि नहीं था? 1.5x आपको समझ नहीं आया? चलिए हम दोबारा कर लेते। अंग्रेजी गाने से निपुण अंग्रेजी नहीं आती है, अंग्रेजी को इंटरप्रेट करने से अंग्रेजी आती है। आइए, स्टॉक एट द बिगिनिंग 1.5, अगर मैं यहां पर ये वर्ड हटा देता हूं, पहले मैं आपको ये चीज समझाना चाहता हूं। ये मैंने मोर देन वर्ड हटा दिया, तब क्या होगा? तब क्या होगा? स्टॉक इन द बिगिनिंग इज 1.5 टाइम्स द स्टॉक एट द एंड। इसका मतलब अगर क्लोजिंग स्टॉक आप एक्स मान लोगे तो ओपनिंग क्या हो जाएगा? इसका 1.5 गुना ज्यादा है। यस और नो? यही होगा। उसका 1.5 गुना, 1.5 गुना है उसका, ज्यादा नहीं है, 1.5 गुना है। क्लोजिंग जो आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री है एक्स, बिगिनिंग वाला जो स्टॉक है वो 1.5 गुना है उससे। जैसे मैं ये कहूं कि अगर मेरा वजन 50 किलो है और आपका 75 किलो वजन है, तो आप मेरे से 1.25 टाइम, 75 50 1.5 टाइम्स ज्यादा हैं। निपुण समझ में आ रहा है? अब यहां पर लैंग्वेज क्या लिखी है? अबे तू क्यों नहीं जा रहा? अब दोबारा से पढ़। स्टॉक इन द बिगिनिंग वाज 1.5 टाइम्स मोर देन। जितना मैं हूं उसके अंदर 1.5 टाइम जोड़ दे, उतना तू ज्यादा है। मोर देन 1.5 टाइम्स। तो इसका मतलब अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री तेरा एक्स हुआ तो ओपनिंग क्या होगा? एक्स तो था ही था, इससे कितना ज्यादा है बेटा? 1.5 टाइम्स मोर देन। लैंग्वेज समझ आ गई अरनेश? सभी ऑनलाइन बच्चों को
लैंग्वेज समझ आ गई कि नहीं आ गई? श्री, अन्नदा, माधव, काम्या, Yes, sir. खुशी पटनायक, आ गए सर। Yes, समझ sir. आ गया आप? तो यहां से अब आपका एवरेज इन्वेंट्री आ गया। तो मैंने आपको बोला अब आप एवरेज इन्वेंट्री आ गया आपका। जब एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगा उसी बेस पे आप क्लोजिंग और ओपनिंग निकालेंगे। तो आपको पता लग गया एवरेज इन्वेंट्री आपका 1 लाख है। अब आपने एक्स किसे मानता क्लोजिंग इन्वेंट्री को, तो क्या हो गया 2.5x ओपनिंग हो गया प्लस एक्स क्लोजिंग हो गया डिवाइड बाय 2। यहां से एक्स की वैल्यू निकाल लो और एक्स की वैल्यू क्या आएगी आपकी क्लोजिंग, और उसको 2.5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा ओपनिंग इन्वेंट्री। करो कैलकुलेट। अनन्या समझ आ गया कि नहीं आ गया? अब समझ आ गया कि नहीं आ गया गर्वित? ध्रुव पांड्यान, दक्षिता समझ आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. आ गया. खुशी पटनायक, इसके बाद मैं एक सवाल मैं निकलवाऊंगा, देखता हूं वो किसका सही होता है, उसकी इंटरप्रिटेशन क्या होती है। अरे अजीब सा आ रहा है सवाल है कोई वो थोड़ा ना, तू निकाल अपनी एक्स की वैल्यू निकाल। हाँ तो चुप करके बैठना। अजीब क्या चीज होती है? अजीब कुछ नहीं होता। अजीब सी वैल्यू है तभी तो याद रहेगा कि सर ने क्लास में कैसा सवाल गाया था, अजीब सा। आंसर निकल गया बेटा आप लोगों का? ध्रुव, क्या आ रहा है? 1 मिनट, गर्वित कह रहा है कितना आ रहा है ओपनिंग? चेक करो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा। मोहक बेटा ये उल्टे से चश्मे मत लगा, रैपट मारूंगा एक कान के नीचे। दिवाली पे पटाखे की आवाज सुनाई नहीं देगी कि सिर्फ एक ही आवाज सुनाई देगी तेरे को? हटा रहा हूँ सर, रुक जाओ। वो भी सुनाई नहीं देगी, फील करेगा तू। अबे यार 12th के बच्चे हो, एक्स की वैल्यू निकलती, लाना था तुम्हारे पर। हद हो गई यार। देखो एक्स की वैल्यू आ गई है मेरी। 7 लाख रुपए निकाल के बैठे हैं। अबे कैलकुलेशन तो नहीं सिखाऊंगा मैं तुम्हारे को। सो मैंने राउंड ऑफ करके 57 बेटा 143 देखो लिखा। ऐसा होता है, अगर आपका 50.50 आ गया तो आप 51 लोगे, 50.49 आ गया तो आप 50 लोगे। सिंपल सी Sir, कैलकुलेशन है। 0.8 आ रहा था तो वही मैंने 51 मैंने भी कोई लिखा। बात नहीं, 143. आप 143 ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सर आंसर मेरा 142857 आ रहा है, 855 नहीं। कोई बात नहीं, राउंड ऑफ हो रहा है ना इतना। आपने फिर ये एक काम करो, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये 54 7.142 के हिसाब से आप कैलकुलेट करो, 3 डिजिट तक ले जाओ आप। वैसे एनीवे पेपर में इतना टेढ़ा सवाल इतना फ्रैक्शन में नहीं आता। द लॉजिक इज कि मुझे तो आपको वो मोर देन वाला कॉन्सेप्ट बताना था। ठीक है सर। समझ में आ गया? और तूने 7 लाख कहां से निकाल दिया यार?
एवरेज इन्वेंट्री तो तेरी 1 लाख है, ओपनिंग 2.5 गुना ज्यादा भी होगी तो 7 लाख कैसे हो यार? लॉजिक लगा यार। एनीवे, अब हमारी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का अब ये वाला जरा सवाल जरा करके बताइए आप। ये स्क्रीन पे जो सवाल है ये मैं हेल्प नहीं करूंगा, आप ही करेंगे। 61, हाँ। इसके बाद हम डाटा टर्नओवर रेशो शुरू कर देंगे। रिलेशन को यूज करिए। ये सवाल है, रेशियो एनालिसिस इज जस्ट लाइक अभिमन्यु का चक्रव्यूह, और सिर्फ हमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो निकालना है। लगाइए दिमाग। इससे क्या होगा, आपका दिमाग ज़्यादा फास्ट चलने लग जाएगा, आप रेशियो को समझना स्टार्ट कर देंगे। आपके हाथों से ये सवाल निकालने का मोटिव यही है कि आपको रेशियो एनालिसिस की वर्किंग समझ आ जाएगी, कैसे इसको हैंडल किया जाता है। फार्मूला लगाइए, अपने पापड़ बेलिए। जोन सर आ गया। हाँ जी माधव, क्या कह रहे हो आप? सर आ गया, मैं कह रहा हूँ आ गया। आंसर। बाकी बेटा आपने इसलिए आ गया कि आप ये दूसरी बार कर रहे हो। आपने पहले चरण के अंदर जब मतदान हुआ था तो आपने ये चैप्टर कर लिया था। अभी आपसे मैं कंपनी का यस सवाल सर, पूछूंगा तो आप चक्कर खा के गिर जाओगे। यस सर। देखा, मान लिया ना, चक्कर खा के गिर जाएंगे ये। करने तो बेटा, सबको करने दे। जैसे सारी उंगलियां एक बराबर नहीं होती तो सबकी कैलकुलेशन भी एक बराबर नहीं होती। निपुण जी तो ऐसे हैं कि कैलकुलेशन तो कर देते हैं पर गलत कर देते हैं। पर करने एक बताऊं, सड़क पे लिखा होता है दुर्घटना से देर भली, तो तू दुर्घटना कर देता है, गाड़ी ठुकनी है ठुकने दे। तो इस बात को रख, दुर्घटना से देर भली मतलब देर थोड़ा आराम से कर, कम कर पर अच्छा कर। बेटा घर में तेरे मेहमान आए, तूने 20 आइटमें डाल दी, 20 आइटमें में किसी में नमक तेज कर दिया, किसी में मिर्ची तेज कर दी, क्या फायदा? एक सिर्फ चावल बना दे बढ़िया से पुलाव वाले, पर उसमें रेशो सही रख, खाने वाला उंगलियां ना चाटता रह जाए। नहीं मटन खिलाना, ग्रेवी बना दे बढ़िया सी, और चावल के अंदर वो ग्रेवी डाल दे। क्या आनंद आ रहा है कि उंगलियां चाटता रह जाए, और इतना स्वाद बना कि कोई उंगली खा जाए।
मटन समझ के अपनी। बेटा बावर्ची की तनख्वाह जो है ना सीए से ज्यादा होती है। तू कह रहा मेरे को बावर्ची बना दिया। अगर तू बावर्ची बन गया, जैसे हम खाने के लिए अपनी बीवी के चरणों में पड़े रहते हैं, प्लीज बना देना, भूख लग रही है आज, बड़ा ये खाने का मन कर रहा है। अगर तू बावर्ची बन गया तो तेरी बीवी तेरे चरणों में पड़ी होगी कि आज मुझे ये डिश बना के खिलाओ। अब कॉल तेरी है कि तुझे बावर्ची की उपाधि मिली, तुझे बहुत बढ़िया उपाधि मिल गई। और एक बार बता, दुनिया के सारे काम बंद हो गए, कोविड के टाइम में खाना ही तो नहीं बंद हुआ, सारे धंधे बंद हो गए। हर लेडीज ने, हर स्त्री ने, हर गृहिणी ने वो चीजें बनाई कोविड के दौरान जो उसने जिंदगी में कभी बनाई ही नहीं, और उसका श्रेय जाता है यूट्यूब को। जौन सी लेडीज कभी गोलगप्पे बाजार में खाती थी, आज वो घर पे बना के खिला रही है कि नहीं ये बात? तेरी मम्मी ने भी बहुत सारी चीजें ऐसी बनाई होंगी जो तूने कभी देखी भी नहीं होंगी। फिर तो तूने कह रहा बावर्ची, बावर्ची तो एक ऐसा उपाधि है कि तू लाखों करोड़ों कमा सकता है। हाँ जी, हो गया, आंसर आ गया। ये रिद्धि, खुशी, आया आंसर? नहीं समझ आया? आ गया, वेरी गुड। देखो, नहीं पूरा आंसर आ गया। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आ गई। कर बेटा, यूज कर उसका फार्मूला, लगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। अब देख, आप पहले देखो, यहां से रेवेन्यू ऑपरेशन रखा है, आपको सेल्स रखी है, तो इससे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी। और यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का रिलेशन दिया हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक क्या दिया हुआ है? 30% रेवेन्यू ऑपरेशन, यानी कि 90,000 हो गया आपका क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग क्या हो जाएगा उसका? 1/3, 30,000 हो गया। तो ओपनिंग मिल गया, क्लोजिंग मिल गया, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू मिल गया, फुट पुट कर आंसर निकाल। मेरी बात समझ में आ रही है कि? निकाल फटाफट। श्री अन्नदा मैडम, आपका आंसर आया कि नहीं आया? सर कर रही हूँ। कर 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 कर। अनन्या, रिलेशन समझ आ गया नहीं है? क्लोजिंग स्टॉक 30% और रेवेन्यू ऑपरेशन, तो 90,000 क्लोजिंग आ गया, 90,000 का 1/3, यानी कि आपका 90 + 30 1 20, एवरेज 60,000 आ जाएगा। 60,000 आ गया, और अपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लिया, उसको उससे डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया। कर कर। शिवम गोयल जी, उत्तम नगर, रिधिमा नेगी, आ गया Yes, कि नहीं sir. आ गया? यस सर। आइए। और आपको यहाँ पर जो जीपी दिया हुआ है, कॉस्ट दिया हुआ है, तो आप ये वाली चीज यूज करेंगे कि नहीं करेंगे? यहां से आप एक्स निकाल लेंगे तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। अब आंसर कितना आ रहा है बता। दक्षिता बेटा, मैं वेट कर रहा हूं, आपका आंसर आया कि नहीं आया? सर कर रही हूँ। करो करो, क्योंकि मेरे करने से इतना नहीं आएगा जितना आपके करने से आएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यहां से तो एक्स की वैल्यू कितनी आई है अनन्या? इधर देख, 3 लाख माइनस x/4, x प्लस x/4 इज इक्वल टू 3 लाख, 5x/4 इज इक्वल टू 3 लाख। तो x कितना आ गया बेटा? 3 लाख इंटू 4 डिवाइड बाई 5, 60,000। तो ये बता, 2,40,000 कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑपरेशन आ गया कि नहीं आ गया? और एवरेज इन्वेंट्री तेरा कितना आया था? 60,000। तो 6 चौक 24, 4 टाइम्स आ गया कि नहीं आ गया बेटा आंसर? तेरी गलती कहाँ थी बता? कैलकुलेशन में गलती थी। तो बेटा प्लीज बेटा अपनी कैलकुलेशन को इंप्रूव करो। निपुण, अनन्या, कैलकुलेशन इंप्रूव करो। कॉन्सेप्ट आना इतना मैटर नहीं करता, कॉन्सेप्ट के साथ साथ कैलकुलेशन भी। खाना बहुत बढ़िया बनाया आपने, पर वो पत्तल में दे दिया, क्या फायदा हुआ? खाना भी खराब कर दिया और पत्तल भी खराब कर दिया, और जो हॉस्पिटैलिटी का स्टैंडर्ड था वो भी गिरा दिया। तो 12th का स्टैंडर्ड प्लीज कैलकुलेशन की वजह से तो मत गिराओ यार। आइए, द नेक्स्ट रेशो इज, अब मैं 2 रेशो साइमल्टेनियसली करा रहा हूं। द फर्स्ट इज ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो और ट्रेड पेबल
टर्नओवर रेशो। पहले इन दोनों का मतलब समझते हैं, पहले इन दोनों का मतलब समझते हैं। अब नोट मत करिए, पहले समझ लीजिए। ट्रेड रिसीवल, ट्रेड रिसीवल का मतलब क्या होता है? डेटर प्लस बिल्स रिसीवल। राइट रिद्धि कक्कड़, राइट खुशी, राइट Yes, रिद्धिमा, sir. राइट दक्षिता, Yes, sir. श्री अन्नदा, Yes, sir. माधव ढल, विहान, काम्या। Yes, sir. अभी हमने मैंने बोला इन्वेंट्री टर्नओवर में इन्वेंट्री को हमने रोटेट करा। कैश था, कैश से आपकी मटेरियल आया, मटेरियल से आपने फिनिश गुड्स बनाया, बेचा। मतलब आपने अपनी इन्वेंट्री को कितनी बार एक साल में रोटेट करा, पैसा से पैसा घुमाया। इसी तरह डेटर टर्नओवर, डेटर एक्टिविटी भी क्या होती है? आपने माल बेचा उधार में, जब माल उधार में बेचा तो वो डेटर बन गए, फिर डेटर से पैसा आ गया, फिर माल उधार में बेचा, फिर आपने डेटर बने, फिर डेटर से पैसा लिया। तो इस साल, एक साल में आपने कितनी बार उधार बेचा और कितनी बार आपने उधार बेचा और उसे कैश में कन्वर्ट कर दिया? डेट इज कॉल्ड डेटर की जो रोटेशन हो रही है, डेट इज कॉल्ड डेटर टर्नओवर रेशियो। बताओ वो डेटर की एक्टिविटी हो गई कि नहीं होगी दक्षिता? बिजनेस ने माल उधार में बेचा, Yes, sir. उधार में बेचा, सेल करी, उधार में बेचा, कितनी बार डेटर को हमने घुमाया? मैं कहता हूं मेरे से वत्सला सोनी ने एक साल में 10 बार माल लिया, 10 बार पैसे दिए, तो मेरी डेटर टर्नओवर वत्सला के लिए 10 टाइम्स हो गई कि नहीं हो गई? एक साल के अंदर डेटर की कितनी एक्टिविटी हुई? और डेटर कब पैदा होता है? फार्मूला याद करने का तरीका बताता हूं। डेटर कब पैदा होता है एक बिजनेस के अंदर? जब बिजनेस क्रेडिट पे गुड्स बेचता है। तो फार्मूला भी इसलिए ऐसे लिए यही बना, द डेटर टर्नओवर रेशियो या ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू नेट क्रेडिट सेल, नॉट द टोटल सेल। क्योंकि डेटर पैदा ही कब होता है? जब बिजनेस उधार में माल बेचती है। रचित, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? रचित जी है ही नहीं, है रचित अरोड़ा जी, शिवम गोयल, सचिन आनंद रिद्धि, खुशी, मोहक, Yes, sir. दर्शिता, Yes, रिद्धिमा sir. नेगी, काम्या। ये Yes, बात sir. समझ में आ गई कि नहीं आ गई? सर, Yes, एक बार sir. डेटर वाली एक्टिविटी फिर से समझा दोगे? हाँ बेटा, रचित का फोन आ रहा है यार, 1 मिनट। हाँ बोलो रचित। ओके, पर मेरी आवाज आ रही है तेरे को? अच्छा, ओके, रीजॉइन करके कर ले। मैं विहान ये कहना चाहता हूं कि डेटा टर्नओवर का मतलब होता है आपने प्रॉपर्टी बनाई विहान, यस सर। आपने क्रेडिट पे बेच दी, हाँ जी, फिर उससे पैसे ले लिए, फिर क्रेडिट पे बेच दी। ठीक है सर। इसका मतलब आपने उधार पे माल बेच रहे हो, उसे फिर कन्वर्ट कर रहे हो, फिर माल बेच रहे हो, क्रेडिट सेल कर रहे हो, फिर उसे डेटर बना रहे हो, फिर क्रेडिट बेच रहे हो, फिर डेटर बना रहे हो। बार बार आप डेटर्स को घुमा रहे हो कि नहीं घुमा रहे हो एक साल में? ठीक है, समझ गया। दैट इज डेटर एक्टिविटी, दैट इज डेटर टर्नओवर रेशियो। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे हम पार्क के चक्कर लगा रहे हैं, इन्वेंट्री को भी तुमने यही किया, कैश में, कैश से माल बनाया, बेचा, फिर कैश में कन्वर्ट करा। इस तरह क्रेडिट सेल से डेटर बनाया, डेटर से फिर पैसा लेके फिर क्रेडिट सेल करी, फिर डेटर बनाया, क्रेडिट सेल करी, फिर पैसा लिया, क्रेडिट सेल करी। ये रोटेशन चल रही है कि नहीं चल रही विहान? यस सर, समझ गया। तो दैट इज कॉल्ड द डेटर एक्टिविटी रेशियो। रिद्धि कक्कड़, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? Yes, sir. तो इसका मतलब क्या हुआ कि डेटर एक्टिविटी रेशियो के लिए मेरा क्या इंपॉर्टेंस था? डेटर कब पैदा होता है बिजनेस के अंदर? जब बिजनेस क्रेडिट सेल करता है। राइट रिद्धि नेगी? Yes, sir. तो आपको फार्मूला याद करने का तरीका बता दिया। दैट द नेट क्रेडिट सेल ओब्लिक, और डिनोमिनेटर में क्या आता है? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। रिद्धि समझ आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. अब यहां पर कुछ स्पेशल पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? आपको यहां पर मोहक क्या चाहिए? क्रेडिट सेल चाहिए। कौन सी चाहिए? नेट क्रेडिट सेल। और कई बार आपको सवाल के अंदर क्रेडिट सेल गिवन नहीं होगी, तो आपको पता है, आपको ये पता है कि टोटल सेल्स इज इक्वल टू
कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? टोटल सेल्स इज इक्वल टू कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। अगर आपको क्रेडिट सेल, अगर मान लीजिए आपको खाली सेल्स दे रखी है, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको खाली सेल्स दे रखी है, ये नहीं बताया कि इसमें क्रेडिट कितनी है, कैश कितनी है, तो आप ये अज्यूम कर लोगे कि जो सेल आपको गिवन है वो क्रेडिट है। राइट रिद्धि? यस सर। बट अगर आपको टोटल सेल दे रखी है और कैश सेल दे रखी है तो आपको क्रेडिट सेल निकालनी पड़ेगी बाय द फॉलोइंग फार्मूला। टोटल सेल इज इक्वल टू कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। या आपको कैश सेल और क्रेडिट सेल में एक रिलेशन दिया हुआ है, जैसे ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक में रिलेशन दिया है। अगर आपको खाली सेल्स दे रखा है रिधिमा नेगी और कुछ नहीं दिया हुआ, तो आप ये मान लेंगे कि दिस होल सेल इज द क्रेडिट सेल। अगर आपको टोटल सेल दे रखा है और कैश सेल परसेंटेज में दे रखी है, तो आपको ये डेफिनेशन यूज करनी पड़ेगी, द टोटल सेल इज इक्वल टू कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। उसकी हेल्प से आप, उस रिलेशन की हेल्प से आप क्रेडिट सेल फाइंड आउट कर सकते हैं। माधव ढाल, काम्या समझ आ रहा है? मोहक समझ आ रहा है? Yes, sir. यस सर। यस सर। दक्षिता समझ आ रहा है बेटा? Yes, sir. रिधिमा नेगी? Yes, sir. और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो मैं बताना चाह रहा हूं, आपको याद होगा जब हमने करंट रेशो निकाली थी, बड़ा ध्यान से सुनिएगा, जब हमने करंट रेशो निकाली थी, तो हमने करंट रेशो के अंदर क्या बात याद करी थी कि इन्वेंट्री के अंदर अगर लूज टूल्स और सोर्स एंड स्पेयर होंगे आप उसे माइनस करेंगे। और दूसरी बात ये याद करी थी कि आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो है आपको करंट लायबिलिटी में दिया हुआ है, पर आप करंट रेशो निकालते वक्त आप डेटर में से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को डिडक्ट करेंगे। बताइए ये बात याद है कि नहीं है? एंजल याद है ये? रिद्धि कक्कड़ याद है ये बात? यस सर। आयुषी अग्रवाल वेलकम बेटा, बड़ा लेट हो गए आप। सर दूसरी क्लास चल रही थी। ओके। श्री अन्नदा, ये बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? यस सर। तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना है, जब हम ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो निकालेंगे तो हम डेटर की बात कर रहे हैं, और डेटर मतलब ग्रॉस डेटर। प्रोविजन तो हमने प्रूडेंस के लिए बनाया हुआ है। दक्षिता मेरी बात समझ में आ रही है? जो हम प्रूडेंस कॉन्सेप्ट लगाते हैं, डू एंटीसिपेट लॉसेस, डू नॉट एंटीसिपेट इनकम, उसकी वजह से हम डेटर में से प्रोविजन माइनस करते हैं कि कहीं पैसा डूब ना जाए, और वहां पर हम शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी रेशो निकालते हैं क्योंकि वहां हमें हार्ड कैश चाहिए होता है। ऐसी डेट रेशो में तो हमने बिल्कुल ही, जिसमें मैनिपुलेशन थी उसको बिल्कुल ही हटा दिया था। रिद्धि समझ में आ रही है? यस सर। क्योंकि क्रेडिटर तो ये देखेगा ना कि मुझे पैसे कहां से मिलेंगे। अगर सामने वाला माल बेचने के बाद ये कह रहा है कि मेरा पैसा डूब सकता है, तो बताओ मैं तो यकीन ही कर लूंगा कि भैया ये पैसा अगर इसका डूब गया तो मुझे पैसे यहां से तो मिलेंगे नहीं। इसलिए करंट रेशियो निकालते वक्त हम डेटर में से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को माइनस करते हैं। इसी तरह हम करंट रेशियो निकालते वक्त जब हम इन्वेंट्री लेते हैं तो उसमें लूज टूल्स और सोर्स एंड स्पेयर को इसलिए माइनस करते हैं क्योंकि उसे कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकता। और क्रेडिटर को क्या चाहिए? पेमेंट। और पेमेंट कहां से मिलेगी? जो कैश है। खुशी मेरी बात समझ में आ रही है? पर जब हम ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकालेंगे तो वहां अगर मुझे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दे रखा है तो उसका कोई भी लॉजिक नहीं है। हम सिर्फ जो कौन से डेटर लेंगे? ग्रॉस डेटर। प्रोविजन तो सिर्फ हमने प्रूडेंस के लिए बनाया था, डेटर तो हमारे बेसिकली ग्रॉस थे ना बेटा। जब हमने माल उधार बेचा तभी तो डेटर बना। प्रोविजन तो एक अलग, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट तो एक अलग कॉन्सेप्ट है जो प्रूडेंस ने हमें सिखाया, जो हम डर के मारे बनाते हैं। पर डेटर टर्नओवर रेशियो निकालते वक्त आप गुड डेटर नहीं लेंगे। गुड डेटर मतलब डेटर माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। बट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकालते लिए आप सिर्फ कौन से डेटर लेंगे? ग्रॉस डेटर, जितना आपने उधार माल बेचा है। मोहक मेरी बात समझ में आ गई? यस सर। तो एक सवाल पेपर में इसका 1 मार्कर का सवाल आता है कि डेटर्स टर्नओवर रेशियो निकालते वक्त हम प्रोविजन, एक अकाउंटेंट ने डेटर्स टर्नओवर रेशियो निकालते वक्त डेटर में से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट माइनस कर दिया। क्या अकाउंटेंट ठीक है? आंसर इज नो, अकाउंटेंट इज रॉन्ग। उसने करंट रेशियो का लॉजिक डेटर ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर में, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो में निकाल दिया। हम वहां पर जो डेटर लेते हैं वो ग्रॉस लेते हैं, नेट नहीं लेते। बताओ विहान, खुशी, आयुषी, रीजन समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्यों? रिधिमा? आ गया सर। तो दूसरी बात क्या है? प्रोविजन फॉर, इसको मैं दूसरे कलर से लिख रहा हूं, प्रोविजन फॉर
doubtful debt are not deducted from debtor। ये बात याद रहेगी कि नहीं रहेगी? श्री अन्नदा, ये बात याद रहेगी? Yes, sir. मोहक अरोड़ा, Yes, sir. अब इसके अपोजिट में आ जाओ। दोनों के सवाल में दोनों रेशियो साइमल्टेनियसली इकट्ठा कर रहा हूं क्योंकि दोनों इंटर रिलेटेड है आपस में। अब ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो करी, अब आ जाओ ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल का मतलब होता है क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल। राइट रिद्धि कक्कड़, राइट श्री अन्नदा, आयुषी अग्रवाल। Yes, sir. Yes, sir. अब ये बताओ एक बिजनेस में क्रेडिटर कब पैदा होता है? जब बिजनेस क्रेडिट पे गुड्स परचेज करता है। राइट दक्षिता? दक्षिता, Yes, sir. ट्रेड पेबल कब पैदा होता है? क्रेडिटर कब पैदा होता है? कब जनरेट होता है बिजनेस के अंदर? जब बिजनेस क्रेडिट पे गुड्स परचेज करता है। कंपनी ने गुड्स परचेज किया, क्रेडिटर में कन्वर्ट हुआ, फिर उसको पैसे दिए, फिर क्रेडिटर ले लिया। क्रेडिटर कितनी बार रोटेट हुआ एक बिजनेस के अंदर, एक्टिविटी हुई, दैट इज कॉल्ड द ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। तो फार्मूला अर्नेश क्या बन गया? यहाँ पर हम ट्रेड रिसीवेबल की बात करते हैं तो डेटर की बात करते हैं। डेटर कब पैदा होता है? जब हम नेट क्रेडिट सेल करते हैं। तो ट्रेड पेबल कब पैदा होगा? जब हम नेट क्रेडिट क्या करेंगे? परचेज करेंगे। ध्रुव पांड्यान, मेरी बात समझ में आ गई? फार्मूला रटना नहीं है, फार्मूले की आप थॉट प्रोसेस को समझिए तो फार्मूला अपने आप बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? आयुषी अग्रवाल, यस और नो? Yes, sir. डिवाइड बाई एवरेज ट्रेड पेबल। और अगर आपको सवाल के अंदर, सुन लीजिए, और अगर आपको सवाल के अंदर खाली परचेज दे रखी है, कोई डिफरेंशिएशन नहीं दिया, डिफरेंस नहीं दिया हुआ कि कैश परचेज कितनी थी, क्रेडिट परचेज कितनी थी, देन योर परचेज इज ट्रीटेड एज ए क्रेडिट परचेज। बट अगर आपको रिलेशनशिप दिया हुआ है कि कैश परचेज इतनी थी, टोटल परचेज इतनी थी, तो आप क्रेडिट परचेज निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब टोटल परचेज इज इक्वल टू कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? और अब यहां पे बाकी कोई स्पेशल पॉइंट नहीं है जो डेटर के लिए थे। क्रेडिटर ट्रेड पेबल टर्नओवर के लिए कोई ऐसा स्पेशल पॉइंट नहीं है। अब आप यहां पर एवरेज ट्रेड पेबल का मतलब क्या होगा? एवरेज ट्रेड पेबल इज इक्वल टू ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल डिवाइड बाय 2। पहले ये नोट करो, पहले ये नोट करो, और यहां पर ये भी नोट करना है हमने। तीसरा, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल टू ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइड बाय 2। नोट करो, दोनों रेशो खत्म हो गई कि नहीं हो गई? बताओ रिद्धि, खत्म हो गई कि नहीं हो गई? Yes, sir. रिद्धिमा नेगी, खुशी पटनायक, बेटा समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir. रिद्धि बेटा, सवाल किए थे आपने? रिद्धिमा सॉरी, No, sir. नहीं कर पाए, टाइम नहीं लगा अभी? आज कर लूंगी। आज करोगे। खुशी पटनायक, आपने सवाल किए क्या कुछ? यस सर, इस चैप्टर के तो कर रखे हैं वैसे 3 दिन पहले अब भी। प्रैक्टिस हो रही है कि नहीं हो रही? अब यस सर। मोहक अरोड़ा जी, आप बताइए। क्या सर? रिद्धि, कर रहे हो सवाल बेटा? सर मैं घर पे नहीं हूँ अभी तो। ओके, नानी घर गई है? नहीं, अच्छा। मासी के घर। ओके, दक्षिता आप? सर मैं आज करूंगी। अच्छा, शिवम गोयल। यस सर। काम्या बेटा, अभी सवाल, अभी एग्जाम चल रहे हैं इसलिए नहीं हो रहे, या करोगे आप? सर मैं कर लूंगी। ओके, श्री अन्नदा। सर कर रही हूँ। विहान, मदान और माधव, आपका तो बेटा पेपर है, आपको तो करना ही करने हैं ये, हाँ जी सर। तो आप तो कर ही रहे होंगे, ये मान के Yes. चल रहा हूं मैं। आइए करिए फटाफट, ये फार्मूला नोट करिए आप।
एंड वसला, सोनी एंड एंजल। अब तुम्हारी मस्तियां खत्म हो गई, पढ़ लो ध्यान से। तुझे पता कल मैंने हाँ जी, नोट कर लिया ये सभी बच्चों ने? यस सर। आपको मैं बेटा गारंटी हाँ जी, नोट कर लिया बेटा ये? चलिए यस सर। अब हम इसके ऊपर सवाल करेंगे। अच्छा, इससे पहले जरा मुझे ये वाला सवाल करके दिखा दीजिए आप। ये वाला सवाल 63, इससे पहले ये 63 सवाल करके दिखाइए आप। देखते हैं अकाउंट्स की जगलरी किसके दिमाग में ज्यादा चलती है। इसके बाद एक सवाल और कराऊंगा मैं, पहले ये करो फिर मैं एक सवाल और कराऊंगा। अगर मान लो ये सवाल आ गया और एक सवाल आपका पेपर में ऐसा होगा जो आपका दिमाग ही वहां पर कॉमन सेंस काम करेगी,
आपके अकाउंट्स के लॉजिक काम करेंगे और कोई काम नहीं करेगा। इस तरह का ये सवाल है, करके दिखाओ जरा मुझे। एसी बंद कर, पीछे चला जा भाई, एसी तो बंद नहीं होगा। अरे भाई ये पीछे जाने दे, इसलिए तो मैं अब ये एसी बंद कर दूंगा तो 4 दिनों को गर्मी लगने लग जाएगी। करके दिखाओ ये 63 नंबर क्वेश्चन। यहां पर आपको करके, चलो करके तो दिखाओ, फिर मैं डिस्कस करूंगा इस सवाल को। देखता हूं पहले कौन कौन निकालता है इस सवाल को। आपको यहां पर हिंट ये बता देता हूं, आपको 2 इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो निकालनी है, एक 1920 के लिए, एक 2021 के लिए। ओ या हमें पता था। तो सो निकाल दिया है।
ये सवाल आप करोगे तभी आपका दिमाग खुलेगा बेटा। आंसर आ गया कि नहीं आ गया सबका? अच्छा बेटा, निपुण तलवार का एक एडवाइस आया कि पहले सर ऑनलाइन वालों का आंसर पूछना कि उनका आया कि नहीं आया। मोहक, सबसे पहले स्क्रीन पे मुझे मोहक की शक्ल नजर आ रही है। मोहक, यस सर, आ कर गया रहा हूँ 2 आंसर? मिनट सर, 1 मिनट कर रहा हूँ, लास्ट अच्छा, सेकंड ईयर। शिवम गोयल, सर आ गया आंसर। आ गया आंसर? दोनों साल का आ गया? सर पॉइंट्स, सर यस पॉइंट्स सर। में आ रहा है। रिद्धि कक्कड़, सर अभी कर रही हूँ, एक करो। मिनट। अच्छा, आयुषी अग्रवाल, आ गया सर। आ गया। रक्षिता, सर कर रहे हो। करो। माधव, श्री अन्नदा, काम्या, खुशी, सर नहीं आ रहा। नहीं आ रहा। गुरुजी, आपको ये क्या लिखा है वर्ड? तो 31 मार्च को कौन सी होती है? क्लोजिंग। और अरनेश एक बताऊं, जो पिछले साल की क्लोजिंग होती है वो अगले साल की ओपनिंग बनती है। फिर करने दे अभी। जो पिछले साल की क्लोजिंग होती है वो अगले साल की ओपनिंग बनती है। इतना भी हिंट दे दिया तुम्हारे को। करो बेटा करो। ये क्या कह रहा है? अच्छा मैडम, बेटा सीबीएसई में आया हुआ है ये। 1 मिनट बाकी सबको करने दो पहले। अनन्या, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? या कराऊं? करा दूं? लो मैं ही कराता हूं इस सवाल को। अब मैं पहले करा दूं आंसर, जब मैं करूंगा तो अपने आप आ जाएगा। पहले मैं आंसर दिखाऊं फिर मैं करके दिखाऊं? 2 बार क्यों टाइम बर्बाद करूंगा मैं? अफीम की गोली खा ली है, आप देख। आइए, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। अनन्या इधर देख। अरे बात नहीं, सबसे पहले मैं 2019-20 का डाटा उठाऊंगा। और हमको पता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑब्लिक एवरेज इन्वेंट्री, राइट? अब 2019 की 20 की मेरे को 50 लाख रुपए आरएफओ दे रखी है और जीपी 25% ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑपरेशन दे रखा है। तो मुझे पता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू सेल्स माइनस जीपी। ये मैं किसके लिए यूज कर रहा हूं बेटा? 19-20 के लिए, राइट? अब कॉस्ट रेवेन्यू ऑपरेशन कितना दे रखा है? 50 लाख दे रखा है बेटा। माइनस जीपी कितना दिया हुआ है? 25% ऑन कॉस्ट। यहाँ पे मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का एक्स माना और यहाँ से एक्स वाई क्या हो गया? 4 हो गया। अब मुझे यहाँ बताइए अरनेश, यहाँ पर जो आरएफओ आया है, सेल्स आया, वो कितना आया है? सॉरी, एक्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आई है, एक्स आपका 40 लाख आएगा। बताइए ऑनलाइन वाले बच्चों, ये आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अनन्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल गया 40 लाख। अब बात आई एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री मींस ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। ये आपको 31 मार्च का, इसका मतलब ये क्या है? क्लोजिंग है। कौन से साल का है? 19-20 का। अब यहाँ पे क्या कह रहा है? इन द ईयर 1920 इन्वेंट्री इंक्रीज बाय 2 लाख। इसका मतलब अगर ये 7 लाख है तो ये 2 लाख ज्यादा है। इसका मतलब ओपनिंग कितना हो जाएगा? पांच लाख होगा कि नहीं होगा? अगर क्लोजिंग 7 लाख है और वो 2 लाख ज्यादा है तो ओपनिंग 5 लाख होगा। अब ये बता, तुझको ओपनिंग भी मिल गया, क्लोजिंग मिल गया। 7 और 5 12 डिवाइड बाई 2 6 लाख। बताइए यही आयुषी आंसर आ रहा है? मैंने देखा नहीं है अभी। यस सर, अनन्या, यही आ रहा है। अब आपका आ गया। अब सर यही आ यही आ रहा है बेटा? यस सर। यस अब सर। आजा। अब कौन सा साल का निकालना है? 2020-21। फिर तू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑपरेशन निकाल लेगी। अब ये तेरा ओपनिंग बन जाएगा, ये तेरा क्लोजिंग बन जाएगा। इन दोनों को जोड़ेगी तो एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगा। और इस 17 लाख की सॉरी इस 75 लाख की हेल्प से तू जैसे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑपरेशन ऐसे निकाला है, ऐसे 20-21 का निकाल लेगी, निकाल लेगी। अरनेश, हो गया या नहीं हुआ? तो ये बताओ 20-21 के लिए मुझे बताओ, इधर देखो, 20-21 के लिए आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आ रहा है? 60 लाख। और एवरेज इन्वेंट्री कितना होगा? 17 7 24 12 लाख।
तो यहाँ कितना आ गया? 5 5 टाइम्स। और ये कितना आ गया था? 6.67 6.66 सर 6.67 आ गया कि नहीं आ गया बताइए ऑनलाइन वालों? सचिन आनंद समझ आ गया कि नहीं आ गया? सर नहीं एक सर। सर 2019 और 20 का समझा दोगे? क्या कह रहे बेटा? सर एक बार पहले साल का समझा दोगे? क्या चीज दिखा दूं? सर पहले साल वाला एक बार समझा दो, 2019 वाला। इधर देख, ये 19-20 का बेटा 31 मार्च को क्लोजिंग डेट होती है कि नहीं होती? हाँ जी सर। तो इसका मतलब ये क्लोजिंग स्टॉक है कि नहीं है? यस सर। पर एवरेज इन्वेंट्री के लिए मुझे ओपनिंग प्लस क्लोजिंग दोनों चाहिए। हाँ जी। अगर विहान ये लैंग्वेज नहीं लिखी होती 2019-20 इन्वेंट्री इंक्रीज बाय 2 लाख, तो मैं इसी को ही एवरेज मान लेता बेटा। तो 5 सर ओपनिंग हो जाएगा हाँ क्योंकि 5 ओपनिंग हो जाएगा, क्योंकि 7 अगर 2 लाख ज्यादा है तो पहला ओपनिंग कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 5। ठीक है सर, तो समझ गया। ओपनिंग 5 + 7 डिवाइड बाय 2 12, 6 आ गया कि नहीं आ गया? ठीक ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। कोई डाउट? दक्षिता नहीं कोई डाउट? काम्या, माधव, नो सर। नो सर। रिधिमा नेगी समझ आ गया कि नहीं आ गया? यस। कोई डाउट बेटा? मोहक अरोड़ा, नो सर। अनन्या समझ आ गया कि नहीं आ गया? अब एक सवाल मैं आपको कराता हूं। कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो परचेजेस 3 लाख, कोमा वेजेस 50,000, कोमा कैरेज आउटवर्ड 30,000, रिटर्न इनवर्ड 40,000, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मैं आपसे ये निकलवाना चाहता हूं। ये मैंने कुछ एक नया वर्ड डाला है। मुझे सिर्फ आपसे चाहिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मुझे आपसे चाहिए, ये क्वेश्चन नोट करो, मुझे चाहिए सिर्फ आपसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑपरेशन। पहले आप ये सवाल नोट करो, कराऊंगा मैं आपको। कर तो दिया। अबे तो नशा खा के बैठा है, देख पहले। कहते देखते हो नहीं हो, उंगली करने लग जाते हो। क्या हुआ है कि नहीं अब तू? तूने रिक्वेस्ट की, ज्वाइन की रिक्वेस्ट भेजी थी नहीं? तो एक्सेप्ट हुई है कि नहीं देख। साला इंस्टाग्राम पे रीले देखने से फुर्सत मिले तो तुम देखोगे ऐप खोल के। आ गया कि नहीं आ गया MWF में अब तू?
समझते नहीं है बात को, आ जाते हैं रात को। मजे ले रहा हूं इनसे। चल रहे हैं यार, तो कॉस्मो को छोड़ के क्लास 11 के दिन ही आ रहे हैं। करो तो सही। जो हरी हरी कर दी, जो हरे पेन से कर दी। अरे ये इसमें भी कांड करेंगे सर, इसमें भी कर देंगे। रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड। मतलब ये एक तीर से 4 निशाने लग गए, लग गए। और निकालना क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। 3 बार बता दिया तेरे को मैंने ये। हाँ सर, इसका तो अभी तो बैट बल्ले से नहीं दिमाग निकला। नहीं, ये पहली बार कर रहे हैं इनका। मैं ये देख रहा हूँ कि दिमाग कितना। एक सवाल ऐसा आएगा जो उन्होंने कभी नहीं देखा होगा। करने दो सर, टाइम दे रहा हूं पूरा इन्हें। और ये गारंटी देता हूं कि जो जो मैंने कराया अगर तुमने ध्यान से सुन लिया तो एग्जामिनर के पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगी कोई और पूछने की चीज। पहले गलत तो करें सर, गलत करेंगे तभी तो सही करेंगे ये। क्या हुआ लास्ट वाले को? डीपीएस द्वारका फर्स्ट यूटी में 16 नंबर। हाँ जी, किसी ने अपना आयुषी अग्रवाल, मां से महाधुंधर बैठे हुए हैं सामने, रिद्धि कक्कड़, रिधिमा नेगी, दक्षिता, शिवम, सारे ही धुंधर है। मोहक अरोड़ा। बताइए आयुषी अग्रवाल, खुशी पटनायक, आंसर आया कि नहीं आया? और इधर ऑफलाइन में बड़े धुंधर बैठे हुए हैं, वत्सला, सोनी, एंजल, शिवम सरीन, यश मधोक। बेटा एक बच्चे कह रहे हैं कि आंसर आ रहा है 3,25,000। अब मैं कराऊंगा ये सवाल। नहीं मुझे नहीं पता। अरे मैंने अभी सोच के तो बनाया यार आंसर। मैं कोई मेंटली प्रिपेयर्ड थोड़ा ना था कि मुझे क्या क्वेश्चन बनाना है। और आपको मैं एक गारंटी की बात और कहता हूं, जब पेपर आता है बोर्ड का, उसके जो 10 दिन पहले जो मेरी फरवरी क्लासें होंगी 3-3 घंटे की, जिसमें तुम्हें राजमा चावल, कड़ी चावल का प्रसाद भी दिया जाएगा, वो क्लासे में मुझके अंदर क्या आ जाती है? चंडी आ जाती है। सरस्वती माँ डायरेक्ट मेरी जीवा पे बैठ जाती है और वो सवाल पेपर में आते ही आते हैं। आप मेरे पिछले साल की जितनी मर्जी वीडियो देखो और उसके साथ
पेपर को कंपैरिजन कर लो लास्ट टू लास्ट ईयर, तो एक क्वेश्चन कैश फ्लो का एज इट इज आ गया, उसमें फिगर भी चेंज नहीं थी। इसका मैं प्रमाण दे सकता हूँ आपको। मुझे सीबीएसई से फोन आ गया था कि सर ये बताइए कि ये क्वेश्चन आपने कहाँ से पिक किया है, क्योंकि वो दिल्ली रीजन के अंदर सेम टू सेम फिगर भी चेंज नहीं थी और वो आ गया। और मुझे 2-4 घंटे का टाइम दिया गया कि अगर आपने इस क्वेश्चन का सोर्स नहीं बताया तो आपके ऊपर और रवि सर के ऊपर एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि रवि सर इज ए स्कूल टीचर। हो सकता है उन्होंने वो एक पेपर कहीं से बैंक से लीक करवा के आपको वो क्वेश्चन दे दिया हो। फिगर कैसे मैच कर गई, समझ में आ रहा है अर्नेश? मुझे सीबीएसई से डायरेक्ट रीजन से फोन आ गया, क्योंकि मैंने ये जो पेपर दिया था वो ग्रुप पे पहले ही डाल दिया था, पूरे ऑल ओवर इंडिया में वो पेपर वायरल था। फिर जब पेपर में क्वेश्चन आया तो मैंने टीचर्स ग्रुप पे डाला कि देखो क्वेश्चन इज सेम, मेरा गैस कितना ज़्यादा था। तो मेरे पर एलिगेशन लग गए कि सर पहले तो इस चैट को हटाइए, इससे सीबीएसई की बदनामी होगी कि पेपर कैसे लीक हो गया, क्वेश्चन कैसे लीक हो गया। देखिए 2 केमिस्ट्री हुई वहाँ पर, 2 ट्रेजिडी हुई। नंबर 1, एक तो क्वेश्चन वही आ गया, और आपको पता 15 पेपर बनते हैं, और 15 पेपर में वो पेपर जिसमें वो क्वेश्चन था वो दिल्ली रीजन में आ गया, और मैं कहाँ रहता हूँ, दिल्ली में। तो मेरे लिए बड़ा क्वेश्चन मार्क हो गया। उस वक्त मैं बड़ा स्ट्रेस में आ गया था। मैंने रवि को फ़ोन किया कि रवि यार सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया ये। अरे सुन तो सही, कहानी तो सुन। फिर कह रहा सोच, जब तूने क्वेश्चन पेपर बनाया था 3 दिन पहले तो कहाँ से कैसे कैसे तूने सोर्स बनाया था। फिर मैं 2 घंटे लगा रहा, फिर जाके मुझे याद आया कि ये क्वेश्चन सन 2005 के अंदर आया था ये, और एग्जामिनर ने जिसने वो क्वेश्चन बनाया वो भी इतना निकम्मा निकला कि बंदे ने फिगर भी चेंज नहीं करी, कैरेक्टर भी चेंज नहीं करा। फिर मैंने वो क्वेश्चन की फोटो विद 2005 का पेपर, ये सोच 2005 का 10 ईयर पेपर किसके पास है, मेरे पास है। नहीं तो लोगों के पास इतना पुराना डाटा, मेरे पास सन 90 से लेकर और आज तक जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारा डाटा मेरे पास पड़ा है। फिर मैंने वो फोटो भेजी कि दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड बाय सीबीएसई इन 2005, तब जाके वहां पे जाके मेरा पिंड छूटा। नहीं तो इस वक्त मैं और रवि पिट रहे होते। फिर जाके जो प्रलय आई थी वो शांत हुई। तो चलिए अब यहां पर आपको पता है आपका फार्मूला होता है, जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फार्मूला होता है वो होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। रिद्धि ये होता है कि नहीं होता? यस सर। क्या मैं इस फार्मूले को अर्नेश ऐसे भी लिख सकता हूं मैं? नेट परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और ये मैंने ब्रैकेट में लिखा ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्या मैं इस फार्मूले को ऐसे भी लिख सकता हूं, क्योंकि आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं? लिख सकता हूं ना लिख सकता हूं रिद्धि? यस सर। तो ओपनिंग इन्वेंट्री एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री का जो डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड चेंज इन इन्वेंट्री। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? अब मैं आपको यहां पर इसकी फिगर बताता हूं। मैंने क्या बोला, अंडरलाइन द वर्ड, क्या लिखा है रिद्धि, क्या लिखा है दक्षिता, क्या लिखा है रिद्धिमा नेगी? डिक्रीज इन इन्वेंट्री। इसका मतलब ये हुआ, इसकी पूरी डिटेल आप कैश फ्लो में पढ़ेंगे। इसका मतलब अगर आपका ओपनिंग इन्वेंट्री 50,000 था और क्लोजिंग इन्वेंट्री 30,000 हो गया, तो इसका मतलब आपका इन्वेंट्री डिक्रीज हो गया कि नहीं हो गया ओपनिंग से क्लोजिंग? मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही रिद्धि? यस सर। ये 50,000 से 30,000 हो गया, 20,000 से क्या हो गया, डिक्रीज हो गया कि नहीं हो गया? और अगर आप फार्मूले में लिखोगे तो डिक्रीज इन्वेंट्री का मतलब क्या हुआ, आप लिखते हो ओपनिंग मैंने जो यहां ब्रैकेट में लिखा ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, तो ये क्या आ गया, प्लस का 20,000 आ गया कि नहीं आ गया? रिद्धि यस और नो? यस सर। दक्षिता यस और नो? आयुषी अग्रवाल, विहान, खुशी, श्री, माधव, रिधिमा? यस सर। इसका मतलब डिक्रीज इन इन्वेंट्री
अब आपको यहाँ Yes. पे अगर फार्मूला लगाना है तो ये बताओ, परचेजेज ये रहा, मुझे क्या चाहिए, नेट परचेजेज चाहिए। नेट परचेजेज, परचेज रिटर्न का मतलब क्या होता है, रिटर्न आउटवर्ड। तो नेट परचेजेज कितना आ गया, 3 लाख माइनस 50,000। आयुषी समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। ये नेट परचेज हो गया। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या आएगा आपका, कैरिज आउटवर्ड इज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। कैरिज अगर खाली कैरिज है तो वो डायरेक्ट है, कैरिज आउटवर्ड इज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इज नॉट ए डायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसके बाद आपका क्या आ गया, रिटर्न इनवर्ड का कोई जरूरत नहीं है मेरे को, वेजेस आ गया आपका 50,000। और आपका अगर ये देखिए, आपका जो डिक्रीज इन्वेंट्री का मतलब क्या हो गया, प्लस 20,000 हो, प्लस सॉरी प्लस 25,000 हो गया, नहीं हो गया? रिद्धि समझ आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। तो आंसर कितना आ गया, 325। आयुषी अग्रवाल, यस और नो? यस सर। रिद्धि आपका ये निकल गया था बेटा? नहीं, मैंने कैरेज इनवर्ड ले लिया था, कैरिज आउटवर्ड ले लिया ले था लिया था। मैंने कैलकुलेशन। 4 बार बोला कि आप कैरिज आउटवर्ड को शुरू में ही बोल दिया था कि आप ये गलतियां करेंगे। नोट करो इसे। सर पूरा दिन लग गया इन्वेंट्री टर्नओवर में ही। हाँ 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 30-15 नंबर का। हाँ जी, रिधिमा नेगी समझ आ गया, विहान समझ आ गया? यस सर। नोट करो ये। अभी तो आपको एनपीओ नहीं आया। एनपीओ होता तो तुम्हारी जीभ बाहर निकल जाती, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर होता तो तुम्हारी जीभ बाहर निकल आती, यहीं सब बेहोश पड़े होते। सीयूटी में तो है ना, पर सीयूटी की बेटा रिद्धि सवाल बढ़िया था कि नहीं था? यस सर। हाँ जी, सर एक बार एक्सप्लेन कर दो। श्री अन्नदा, रिद्धि, Yes, sir. दक्षिता, अब सवाल दिमाग की पुड़पुड़ियां हिल गई नहीं हिल गई? अब यस सर। लगता है कि तुम अब कुछ सीख के जा रहे हो यहाँ पर। खुद फील हो रहा है कि नहीं हो रहा कि रेशो वाकई में खाली रेशो सिर्फ रट्टा नहीं मारा हमने, कुछ सीख रहे हैं हम, हैं? आइए, सर हाँ बोलो बेटा। सर मैं कह रही थी एक और बार बता दो। क्या चीज दिखाऊं? ये, और अगर मान लीजिए मेरा ओपनिंग इन्वेंट्री 60,000 है और क्लोजिंग 90,000 हो जाती है, तो इसका मतलब इंक्रीज हो गया। तो 60 माइनस 90 क्या हो गया, -30 आ गया। तो इंक्रीज इन इन्वेंट्री क्या हो जाएगा बेटा, माइनस हो जाएगा बेटा। रिद्धि समझ आ गया रीजन क्यों? यस सर। विहान समझ आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। चलें अब आगे। आइए अब 1-2 सवाल, रेशो मेरे इसके हिसाब से खत्म हो गई है। अब ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर के ऊपर हम 2-3 सवाल कर लेते हैं ताकि आपका थोड़ा सा हाथ खुल जाए। ये रहा स्क्रीन पे 65 नंबर क्वेश्चन। कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। मैं करा रहा हूं फटाफट। द ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू नेट क्रेडिट सेल ऑब्लिक एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, यस और नो? अब आपको क्या क्या दे रखा है बेटा, टोटल सेल दे रखी है 4 लाख, तो टोटल सेल 4 लाख दे रखी है। आपको क्या चाहिए, क्रेडिट सेल चाहिए, तो कैश और क्रेडिट के बीच में डिफरेंस मुझे यहाँ से क्रेडिट निकाल लोगे। मैं कैश सेल, टोटल सेल 4 लाख दे रखी है, कैश सेल जो है 20% ऑफ द टोटल सेल है, यानी कि अगर ये 4 लाख है तो कैश सेल कितनी है 20%, दैट इज 80,000। तो इसका मतलब आपकी क्रेडिट सेल बैलेंसिंग फिगर से आ जाएगी बेटा 320। अनन्या समझ में आ गया? अब मैंने ऊपर लिख दी नेट क्रेडिट सेल 320 और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का फार्मूला होता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2।
डेटर इन द ओपनिंग, डेटर इन द क्लोजिंग, 160 डिवाइड बाई 2, 80,000 कितना आ गया? 4 टाइम्स आ गया। समझ आ गया कि नहीं आ गया? दक्षिता, रिद्धि, समझ आ गया कि नहीं आ गया? यस यस सर सर। समझ आ गया अनन्या? अब तो आपको आइडिया लग गया। अब इसके अगला वाला सवाल आप करेंगे। ये लीजिए, 66 के क्वेश्चन करके दिखाइए। तो एक बार आंसर दिखा दो।
ये बताइए आंसर आ गया कि नहीं आ गया आपका? कितना आंसर आया बताओ ये? देखो चेक करो, अनन्या आंसर आया कि नहीं आया? ठीक है, तो आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं। टुडे क्लास इज ओवर। और कल की क्लास 4 नहीं वेडनेसडे क्लास में बताऊंगा कि आपकी होगी या नहीं होगी। अब आपके पास अगर वेडनेसडे क्लास नहीं हुई तो आपके पास प्रैक्टिस करने के लिए काफ़ी 2 दिन है, पूरे का पूरा शीशे में उतार लो। और अच्छा हाँ, मैं आपको 2 वीडियो भेजूंगा जिसमें स्टेटमेंट ऑफ P&L सिखा रहा हूँ। उसमें मेरा कोई रोल नहीं है, कम से कम 1 क्लास तो बच जाएगी क्योंकि वो TTS में करा दिया है। फिर टीटीएस ठीक है? की कल वाली भी भेज देना। क्या कह रहे हो विहान? फिर कंपैरेटिव और कॉमन वाली जो कल मैं क्लास भेज रहा हुई हूँ, भेज रहा हूँ बेटा, भेज रहा हूँ। हाँ ठीक ग्रुप है, पे भेज तो क्लास ओवर हाँ करें। एंजल समझ आ गया, आंसर आ गया कि नहीं आ गया? थैंक यू सर। ओके बेटा।